नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका ने जो हाल ही में भारतीय सामानों पर ये भारी टैरिफ्स लगाए हैं उस पर। जी। हमारे पास कई रिपोर्ट्स हैं, कुछ सरकारी बातें भी हैं, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, तो कोशिश रहेगी कि इस पूरी तस्वीर को ठीक से समझें। बिल्कुल। मामला असल में शुरू हुआ 2 अगस्त 2025 को। अमेरिका ने अचानक कहा कि भारत से जो भी सामान आएगा उस पर 25% टैरिफ लगेगा। 25%? हाँ। और ये तो तुरंत लागू भी हो गया शायद। हाँ, 7 अगस्त से लागू, मतलब सिर्फ 5 दिन का वक्त दिया। और ये कोई छोटी रकम नहीं है। भारत का करीब $85 बिलियन का एक्सपोर्ट है अमेरिका को, उस पर सीधा असर। और बात यही नहीं रुकी है ना, सुनने में आया कि ये और बढ़ गया। हाँ, यही तो। कुछ ही दिन में एक और ऑर्डर आ गया, टैरिफ को और 25% बढ़ा दिया। मतलब कुल 50%। ये तो बहुत ही ज्यादा है। जी हाँ, कुल 50%। इसके पीछे कारण क्या बताया जा रहा है, मतलब ऑफिशियली? देखिए, ऑफिशियली वो कह रहे हैं कि भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीद रहा है। और फिर उसे रिफाइन करके आगे बेच रहा है। तो उनका कहना है कि इससे रूस को, मतलब उसके युद्ध के लिए पैसा मिल रहा है एक तरह से। ओह, तो ये वजह दी गई है 50%। सोचिए जरा। जी। जो चीज पहले $100 की थी अमेरिका में भारतीय, वो अब टैरिफ के बाद 150 की हो गई। किन सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा असर पड़ा होगा इसका? असर तो देखिए कई बड़े सेक्टर्स पर है, जैसे कपड़ा उद्योग है, ऑटो पार्ट्स हैं, ज्वेलरी, जो मिड रेंज वाले स्मार्टफोन हैं। अच्छा। और दवाइयां भी। हाँ, ये जरूर है कि कुछ जो बिल्कुल जीवन बचाने वाली दवाएं हैं या कुछ फार्मा एक्सपोर्ट्स है, उन पर ये एक्स्ट्रा ड्यूटी नहीं लगाई है, वो थोड़ी राहत है। और प्रेसिडेंट ट्रंप का क्या कहना है इस पर? सुना है उन्होंने काफी तीखे बयान दिए हैं। हाँ बिल्कुल। उन्होंने तो इसे सीधे सीधे जोड़ा है भारत के रूसी तेल खरीदने से, और कुछ बयानों में तो भारतीय अर्थव्यवस्था को मृत तक कह दिया। अरे बाप रे। हाँ। और इसे एक तरह से चेतावनी की तरह पेश किया है दूसरे देशों के लिए भी, खासकर जो रूस से एनर्जी डील कर रहे हैं। जी, ये उनका एक अंदाज है दबाव बनाने का। तो ये तो हुई घटना, उसके पीछे के कारण। अब जरा इसके असर पर आते हैं। भारत के अंदर क्या चल रहा है? खासकर जो छोटे कारोबारी हैं उनके लिए तो मुश्किल खड़ी हो गई होगी। बिल्कुल, बहुत मुश्किल। जो एक्सपोर्टर्स हैं, खासकर एमएसएमईज, मतलब छोटे और मीडियम बिजनेस वाले, जो अमेरिकी बाजार पर टिके थे, उनके लिए तो लागत एकदम से आसमान छू गई। सही बात है। अब सोचिए, कपड़े, चमड़े का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स, ज्वेलरी, इन सबको अचानक 50% टैरिफ देना पड़ रहा है, जबकि उनके कॉम्पिटिटर जैसे वियतनाम या बांग्लादेश, उन पर ये बोझ नहीं है। लेकिन क्या इस मुश्किल के बाद भी कुछ उम्मीद है? कुछ रिपोर्ट्स में आशावाद की बात भी दिखी मुझे। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इतने बड़े झटके के बावजूद कई भारतीय कंपनियां, स्टार्टअप्स भी और पुरानी भी, वो लॉन्ग टर्म को लेकर अभी भी पॉजिटिव हैं। अच्छा। उनका मानना है कि इंडिया अभी भी दुनिया के लिए एक जरूरी ग्रोथ सेंटर है, और वो China+1 स्ट्रेटजी का फायदा भी देख रहे हैं। हाँ, ये सुना है। मतलब कंपनियां सिर्फ चीन पर डिपेंड रहना नहीं चाहती। एग्जैक्टली। वो अपनी सप्लाई चेन भारत जैसे दूसरे देशों में भी फैला रही हैं। तो एक तरफ टैरिफ की मार है, तो दूसरी तरफ ये ट्रेंड भी है जो शायद कुछ हद तक मदद करे। और जो भारत अमेरिका की ट्रेड बातचीत चल रही थी, उसका क्या हाल है? वो बातचीत तो मतलब फिलहाल कुछ आगे बढ़ नहीं पा रही है। भारत अपने कुछ सेंसिटिव सेक्टर जैसे खेती है, डेयरी है, उसे पूरी तरह खोलने से हिचकिचा रहा है। और अपनी एनर्जी पॉलिसी में भी वो आज़ादी चाहता है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि शायद भारत को कुछ दिखाना पड़े, मतलब कुछ रियायतें देनी पड़े, हो सकता है डिफेंस डील्स में या एनर्जी में, ताकि यहाँ भी लोग नाराज ना हो और अमेरिका को भी लगे कि कुछ मिला। ये तो हुई भारत की बात। अब जरा दुनिया के लेवल पर देखें, ग्लोबल मार्केट्स में क्या असर दिख रहा है इसका? ग्लोबल मार्केट्स में भी असर साफ है। जो ETFs हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जो बाहर के इन्वेस्टर्स को भारतीय बाजार में पैसा लगाने का मौका देते हैं। हाँ, जैसे वो इंडा वाला है। बिल्कुल, जैसे iShares MSCI इंडिया ETF या इंडा, उसमें कई हफ्तों से गिरावट दिख रही है। ये दिखाता है कि इन्वेस्टर्स थोड़े चिंतित हैं। और सिर्फ ये नहीं, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ये जो रवैया है, इससे पूरे एशिया में सप्लाई चेन को लेकर सोच बदल रही है। कंपनियों का भरोसा हिल रहा है। और अगर हम इसे मतलब बड़ी पिक्चर में देखें, तो क्या ये ट्रंप प्रशासन की जो ओवरऑल पॉलिसी है उसी का हिस्सा लगता है? बिल्कुल लगता है। ये उनकी अमेरिका फर्स्ट वाली सोच से एकदम मेल खाता है। याद करिए, पेरिस क्लाइमेट डील से फिर से हटना, हाँ, सभी इंटरनेशनल संधियों को रिव्यू करने का आदेश देना, इमिग्रेशन पर सख्ती, और वो जो एक प्लान था कि सारे इंपोर्ट पर 10% ड्यूटी लगा देंगे। हाँ, लिबरेशन डे टैरिफ। जी, जिस पर अभी कोर्ट ने रोक लगा रखी है। ये सब एक ही दिशा में जा रहा है। यानी कि जिसे कहते हैं ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक नेशनलिज्म,
मतलब हर रिश्ते को बस अमेरिका के फायदे नुकसान से देखो। बिल्कुल वही, पुरानी दोस्ती, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, वो सब बाद में। पहले देखो कि अमेरिका को क्या मिल रहा है अभी, तुरंत। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को भी इसी नजर से देखा जा रहा है। तो आगे क्या लगता है आपको, ये 50% टैरिफ रहेगा या हटेगा? देखिए, संभावना तो यही लग रही है कि जब तक भारत ट्रेड में कुछ देता नहीं, शायद एनर्जी में, एग्रीकल्चर में या कोई बड़ी डिफेंस डील में, तब तक ये टैरिफ शायद लगे रहें। और इसका नतीजा? नतीजा साफ है, भारतीय एक्सपोर्टर्स की लागत बढ़ेगी, सप्लाई चेन शायद कहीं और मुड़ेंगी, वियतनाम, मेक्सिको, साउथ ईस्ट एशिया, और भारत का जो मेक इन इंडिया है उस पर भी दबाव पड़ेगा। और इसकी जियोपॉलिटिकल असर, वो शायद ज्यादा गहरे हो सकते हैं। हाँ, वो असर ज्यादा सीरियस हो सकते हैं। अमेरिका अपने पुराने दोस्तों से, सहयोगियों से और दूर हो सकता है। दुनिया के मंच पर, जैसे क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल हेल्थ जैसे मुद्दों पर, उसकी लीडरशिप कमजोर पड़ सकती है। और सबसे बड़ी बात, इस तरह के एक तरफा एक्शन से भारत, यूरोपियन यूनियन, जापान, चीन जैसी ताकतों को शायद और शह मिलेगी कि वो अपने अलग ट्रेड और शायद करेंसी ब्लॉक भी बना लें। अमेरिका के अंदर भी इन नीतियों को कानूनी तौर पर चैलेंज किया जा सकता है। तो कुल मिला के ये सिर्फ एक ट्रेड डिस्प्यूट नहीं है, ये शायद ग्लोबल ऑर्डर में एक बड़े बदलाव का इशारा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो आखिर में हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है, क्या अमेरिका की ये जो पॉलिसी है एक तरफा चलने की, ये दुनिया को वाकई नए ग्रुप्स, नए सिस्टम्स बनाने की तरफ तेजी से धकेल रही है? और अगर हाँ, तो वो आने वाली दुनिया कैसी दिखे?